बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चौक पे आने का मकसद ख़ास तौर पे कैप्टन असफंदयार के वालिद से माजरत करना है कि इस चौक पे जिस तरह उनके बेटे की बेहुरमती की गई, एक शहीद के वो मेरा नहीं ख्याल हमने पाकिस्तान में पहले कभी देखी होगी। मैं अभी रास्ते में आ रहा था और डॉक्टर साहब से ये बात कर रहा था कि कितने चौक आ रहे हैं बीच में, लेकिन सिर्फ इस चौक को निशाना बनाया गया। और मेरा ख्याल है आपके पास वो तस्वीरें होंगी जिसमें इसका जो बोर्ड है शहीद के चौक का, उसको ज़मीन पे फेंक के उसके ऊपर कांटे मार के, वो तस्वीरें मेरे ख्याल में आप लोगों के पास ऑलरेडी हैं। लेकिन मैं कैप्टन असफद के वालिद से सिर्फ इतना कहूँगा कि इंशाल्लाह इस चौक को हम पाकिस्तान का एक यादगार चौक बनाएंगे। जो हुआ वो एक तलख माजी ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम बहुत अच्छे तरीके से उसको रिकवर भी करेंगे और जो जो इसका ज़िम्मेदार है उसको इंशाल्लाह ताला नहीं छोड़ेंगे। पहले ये भी बता दीजिएगा कि सर आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं जो जिलाओं गिलाओं में मुलव्वस थे या तोड़फोड़ मुलव्वस थे, लेकिन ये भी देखने में आ रहा है पीटीए कि वो लोग जो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे उनके नाम की भी फहरिस्तें मुरतब की गई है, उनका नाम भी ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कोई बेगुनाह उसको चार्ज नहीं किया जाएगा। 100% गारंटी है। अच्छा सर, आईजी साहब से क्वेश्चन है, साथ में सीएम साहब से भी। कोई कानून की वायलेशन होती है, कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो कानून उसके खिलाफ मुतहर्रिक होता है, और इस पे जो कानून के खिलाफ जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके खिलाफ जो मुतहर्रिक होने वाले जो अफसरान हैं उनकी जो कुछ पनाही प्रॉपर करनी चाहिए, उनकी जो है वो हौसला अफजाई करनी चाहिए, या बजाय उसके कि उन्हें ओहदे से हटा देना चाहिए। फैसलाबाद में देखने में आया कि साबिक सूबाई वजीर को गिरफ्तार किया गया, बहादुरी का मुजाहरा करते हुए बाहर से साबिक सदर को गिरफ्तार किया गया, उसी एसएसपी को ओहदे से हटा दिया गया। उसकी कुछ और वजूहत है, इसके कुछ और वजूहत इससे पहले भी एहतजाज फौज एक्ट के तहत, आर्मी एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि आर्मी कोर्स जो है वो तो हर शहर के अंदर अवेलेबल भी नहीं है, जैसा फैसलाबाद में है। तो नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई नई कोर्ट्स नहीं बनाई जा रही, आर्मी का अपना कानून है और आर्मी की अगर किसी इंस्टॉलेशन पर हमला कोई करता है तो उनका अपना कानून उसके हिसाब से कार्रवाई करेगा। कोई नई कोर्ट और कुछ नहीं हो रहा, ये आर्मी के अपने कानून के तहत लाहौर में जिना उस पर अटैक हुआ है, ISI के दफ्तर पे यहाँ अटैक हुआ है, उनका जो लॉ कहता है वो उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। कोई नई चीज़ कुछ नहीं हो रही यहाँ पे। पुलिस की काबिलियत थी तो ये बच गया सारा कुछ, वरना जो नुकसान होता आपको अंदाजा नहीं था। अच्छा नबी साहब, चलाए जाएंगे आर्मी कोर्ट्स में, वो मुकदमा पुलिस दर्ज करेगी या आर्मी अलग से करेगी? और थोड़ा सा नेट पे रिसर्च करना है आपने जाके कि पुलिस जो आर्मी का अपना कानून है वो क्या कहता है, आपको सारा जवाब मिल जाएगा। थोड़ी सी जाके रिसर्च करनी है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ले लीजिए कि 90 दिन की निगरान हुकूमत आई थी, लेकिन अब वो तो लगता है परमानेंट ही जाती नजर नहीं आ रही, ना ही अवामी हुकूमत बनती नजर आ रही है। तो जो काम रुके हुए हैं, तरक्याती काम वो रुके हैं, उसके लिए कब काम शुरू किया जाएगा? फैसलाबाद में मेन सर क्वेश्चन सुन लीजिए, मेरे जरा अर्ज सुन लीजिए, आप भी हमारी सीनियर हमारे सर, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। 2 साल से लारी अड्डे वाली रोड बंद है सर, बंद है। और इसके अलावा सर साफियों में कॉलोनी पेंडिंग है, वो आप चले आप ही दे दीजिए सर, कोई और तो सुनने वाला नहीं, चले आप वो। दो चीज़ें जो सड़कों वाला है, देखें हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, हम फंड एक हद तक रिलीज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, जो एक तो वो फंड जो है वो सारे रिलीज़ नहीं कर सकते। लेकिन हम फिर भी आज अभी मीटिंग करने का मकसद भी कमिश्नर साहिबा से यही है कि जो चीज़ें हम कंप्लीट छोटी मोटी टूटी हुई हैं, सड़क छोटी मोटी टूटी वो हम कंप्लीट करेंगे। जहाँ तक जल्द कॉलोनी का रहा, वो मेरी भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, मेरे से ज़्यादा ये जो साहब खड़े हैं इनकी भी ख्वाहिश है, और दिन में रोज़ मुझसे लड़ते हैं। इंशाल्लाह जो भी हो सकता है वो भी करेंगे। लेकिन दोबारा से शहीद के वालिद से हमारा वादा है कि ये वाला जो चौक है जिसकी बेहुरमती हुई है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का यादगार चौक बनेगा। थैंक यू।